हेलो दोस्तों, पीजीटी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की श्रृंखला का ये अगला वीडियो आपके सामने है। और आज के वीडियो का ये पहला क्वेश्चन है, इफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड द रेशियो ऑफ द साइड्स बी एंड सी इज √3:√2, देन द एंगल ए विल बी। एक एंगल बताना है, एंगल ए। एक ट्रायंगल दे रखा है जिसके जो एंगल्स हैं वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो किसी भी ट्रायंगल के 3 एंगल होते हैं और किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कोई भी 3 संख्या लेनी होती हैं तो हम क्या लेते हैं, a माइनस डी, ए और a प्लस डी। एंड द रेशियो ऑफ द टू साइड्स, दो साइड्स की रेशियो दे रखी है √3:√2। देन द थर्ड साइड के सामने वाला एंगल बताना है। कैसे कर सकते हैं इसको? देखिए, मुझे पता है कि आप लोग सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप वहां एग्जामिनेशन हॉल में उन क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे। और समय से वहां अगर एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन नहीं हुए तो फिर आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे और फिर सिलेक्शन में मुश्किल होगी। सपोज ये एक ट्रायंगल है ए, बी और सी, ठीक है। मान लिया ये एंगल थीटा है, तो ये बड़ी साइड के सामने का एंगल होगा, बड़ा होगा, तो इसमें कुछ ऐड कर दें, सपोज थीटा प्लस अल्फा। और ये छोटी साइड के सामने का एंगल छोटा होगा तो ये हो जाएगा थीटा माइनस अल्फा। मैंने बताया a माइनस डी, a और a प्लस डी 3 मानते हैं जब भी कोई 3 संख्या लेनी होती है एपी में। तो यहाँ बताया है कि एंगल्स जो है वो ट्रायंगल के एपी में है। तो तीनों एंगल हमने मान लिए थीटा, थीटा माइनस अल्फा और थीटा प्लस अल्फा। दो साइड्स दे रखी हैं, बी और सी का रेशियो दे रखा है। तो बी के सामने की भुजा √3 सपोज के, ये स्मॉल बी है, और सी के सामने की साइड √2 सपोज के, और ये सॉरी सी है, और ए के सामने की साइड जो है वो ए है, ठीक है। हमें ये बताना है थीटा प्लस अल्फा। शुरू करते हैं। हमें मालूम है तीनों एंगल्स का जो सम होता है किसी भी ट्रायंगल में वो 180 होता है इन ट्रायंगल ए बी सी। द सम ऑफ द एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू पाई 180। एंगल ए कितना है, थीटा प्लस अल्फा प्लस थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू पाई। एक अल्फा से एक अल्फा कैंसिल हो गया। 3 थीटा इज इक्वल टू पाई और थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3, दैट इज 60 डिग्री। ये तो पता ही होगा। तो एक एंगल आ गया हमारे पास ये 60 डिग्री का, पाई बाई 3 का, ठीक। अब हमें मालूम है कि हमें अल्फा की वैल्यू और निकालनी है। अब अल्फा की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए रेशियो दे रखा है √3:√2। तो हमें साइन रूल पता है। साइन रूल क्या होता है? साइन रूल होता है साइन a अपॉन a, साइन b अपॉन b और साइन c अपॉन c। तो साइन b की जगह पे दे रखा है स्मॉल b और साइन c अपॉन स्मॉल c। ये साइन रूल है, मालूम है। मैंने b और c सिर्फ इसलिए लिया, ये नहीं लिया क्योंकि इनके बीच का ही रेशियो यहाँ पे दे रखा है। तो साइन b मतलब साइन 60 डिग्री अपॉन b √3 के, साइन c साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन c √2 के। कैसे तो कैंसिल हो गया। ये हो गया √3/2। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 इंटू √3 साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन √2, ठीक है। इस √3 से √3 कैंसिल हो गया,
यहां से क्या हो गया, साइन थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू √2/2। तो साइन थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1/√2। साइन में किसकी वैल्यू होती है 1/√2? साइन थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री पाई बाई 4। तो थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 4। ठीक है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू लगा दें, पाई बाई 3 माइनस अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 4। ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 4। कितना हो गया 12 4 पाई माइनस 3 पाई पाई बाई 12, मतलब 180/12 मतलब 15 डिग्री। तो अल्फा आ गया 15 डिग्री और थीटा आ गया 60 डिग्री। देन हमें फाइंड आउट द वैल्यू, कौन सी निकाली, एंगल ए इज इक्वल टू क्या है, थीटा प्लस अल्फा। थीटा कितना है 60 डिग्री और अल्फा कितना है 15 डिग्री। टोटल हो गया 75 डिग्री। सो दिस इक्वल टू 75 डिग्री। ठीक है, समय से समय के अंदर, एक निश्चित समय सीमा के अंदर क्वेश्चनों को करने के लिए प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। एक बार फिर से समझ लें, एंगल्स दे रखे थे इस ट्रायंगल के एपी में, तो हमने क्या करा, उन एंगल्स को मान लिया थीटा प्लस अल्फा, थीटा और थीटा माइनस अल्फा। दो साइड्स का रेशियो दे रखा था √3 और रेशियो √2। हमें सबसे बड़ी साइड के सामने का एंगल बताना था, तो हमने सबसे पहले क्या किया, तीनों एंगल्स का सम निकाल दिया। जो 180 होता है तो उससे हमें थीटा मिल गया और साइन रूल लगा के हमें अल्फा मिल गया। अल्फा और थीटा हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी, देन फाइनल आंसर मिल गया। सो फाइनल आंसर इज 75 डिग्री। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ए ट्रायंगल एबीसी, किसी भी ट्रायंगल एबीसी में द वैल्यू ऑफ 2ac sin half a minus b plus c is equal to, ऑप्शन ए इज a square plus b square minus c square, ऑप्शन बी इज c square plus a square minus b square, ऑप्शन सी इज b square minus c square minus a square, ऑप्शन डी इज c square minus a square minus b square। इनमें से कौन सी वैल्यू इसकी होगी, ये हमें निकालना है। ये पीजीटी में 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चंस होते तो बहुत आसान है, लेकिन वहां पे एक समय एग्जामिनेशन हॉल में माइंड में एकदम से आ जाएं तभी ये हो पाते हैं, और ये तब ऐसा हो पाता है जबकि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो। तो मेरा मकसद सिर्फ आपको प्रैक्टिस कराना है और कुछ नहीं। जो बहुत सारे, वैसे तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो प्रैक्टिस करने से आ जाती हैं। आपकी निगाह के सामने पड़ जाए तो फिर वो चीज आपको एक बार आ जाती है और फिर वो पेपर में आपकी हेल्प करती है। इसमें जितने भी स्मॉल एबीसी लिखे हैं वो सारे साइड्स को दर्शा रहे हैं, और जितने कैपिटल लिखे हैं वो सारे एंगल्स को दर्शा रहे हैं। कोई भी ट्रायंगल एबीसी है, हमें वैल्यू निकालनी है 2ac sin half a minus b plus c is equal to, हमें मालूम है कि सब साइड्स में ही दे रखा है तो एंगल हटाना है। एंगल हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको कैसे लिख लें, 2ac sin हाफ भी ऐसे लिख लें। देन इसमें कुछ कर सकते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं, यहां कर लेते हैं। किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम जो होता है वो 180 होता है। यहाँ पे a प्लस सी दे रखा है, a प्लस सी इज इक्वल टू हो जाएगा पाई माइनस b। a प्लस सी की जगह पे लिख सकते हैं। देन a प्लस सी की जगह पे हमने लिखा पाई माइनस b, और एक माइनस b ये है। ये हो गया 2ac sin हाफ
पाई माइनस 2b। यहां तक समझ गए होंगे। 2ac साइन, 2 कॉमन ले लिया यहां से, ये हो गया पाई बाई 2 माइनस b, और उस 2 से ये कैंसिल हो गया। ये हो जाएगा 2ac साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा होता है, कॉस b। ठीक है, ये हो गया 2ac। देन अब हमें cos b का फॉर्मूला पता है इन टर्म्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स। जो एंगल दिया होता है वो वाली साइड माइनस होती है, मतलब a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। अगर यहाँ पे a दे रखा होता तो माइनस a स्क्वायर हो जाता और 2ab। अगर यहाँ पे c दे रखा होता तो माइनस का c स्क्वायर हो जाता। सिमेट्री है। 2ac कैंसिल हो गए, बचा a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a square plus c square minus b square, so the option B is the correct answer.